मित्रों, हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में हमें जीवन मरण का संपूर्ण सार मिलता है। ये एक ऐसा पुराण है जिसका पाठ जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब उसके परिजन करवाते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन मित्रों, ये पुराण ज्ञान का ऐसा अथाह सागर है कि इसे कोई जीते जी भी पढ़ सकता है। तो क्या कहता है इसका पहला अध्याय, आइए मिलकर जानते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को पापी मनुष्यों की इस लोक और परलोक में होने वाली दुर्गति और दशगात्र के पिंडदान से मृतक के शरीर निर्माण के बारे में विस्तार से बताया है। एक दिन प्रातः काल में यज्ञ आदि की समाप्ति के बाद मुनियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने सुख देने वाले देवमार के बारे में तो अच्छे से बताया और अब हम लोग भयावह यममार के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों और इस लोक परलोक के कलेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, इसीलिए आप ही इसका वर्णन करें। मनुष्यों के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यममार के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए अत्यंत दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह का समापन करता हूँ। इसके बाद सूत जी कहने लगे, तो गरुड़ ने श्रीहरि से पूछा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का तो अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब मैं भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहता हूँ। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरक को जाता है। ऐसे अधर्मी मनुष्यों पर बार बार धिक्कार है। इसीलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है और यम मार्ग में जैसे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, कृपया आप मुझसे कहें। इसके बाद श्रीहरि बोले, हे पक्षींद्र, जो प्राणी सदा पाप करने वाला, दया और धर्म से दूर रहने वाला, दुष्ट लोगों की संगति में रहने वाला, जो सत्संगति से विमुख हो, जो खुद को सबसे ऊंचा मानता हो, अहंकारी, धन और मान के मद से चूर, आसुरी शक्ति को प्राप्त हो और दैवीय संपत्ति रहित हो, जो कामनाओं के भोग में लगा रहता हो, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग जानशील हैं, वो तो परम गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात भी उन्हें तरह तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। व्यक्ति इस मृत्यु लोक में अपने पाप और पुण्य ही भोगता है। फिर उसे बुढ़ापे में कोई शारीरिक रोग हो जाता है तो उसने जिनका भरण पोषण किया होता है, उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण किया जाता है। बुढ़ापे में अपमानजनक अवस्था में दी हुई वस्तुओं को वो कुत्ते की तरह खाता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है और रोगी बन जाता है। फिर प्राणवायु के बाहर निकलते समय उसकी आंखें उलट जाती हैं, नसों में बहने वाला रक्त रुक जाता है, उसे खांसी श्वास संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है और चिंतामन से घिरा हुआ वो मनुष्य काल पाशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी कुछ नहीं बोलता। और इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहने वाला व्यक्ति अंत में रोते बिलखते हुए मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम पलों में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह लोक परलोक को एक साथ देखता है। अतः चकित होकर वो कुछ बोलना तो चाहता है, लेकिन चाहकर भी नहीं बोल पाता। यमदूतों के करीब आने पर उसकी सभी इंद्रियां विफल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राप्त गतिशील हो जाते हैं। आतुर काल के अपने स्थान से चल देने पर एक एक क्षण एक कल्प के समान प्रतीत होता है और जिसमें 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा का उस समय अनुभव होता है। मरणासन व्यक्ति फेन उगलता है और उसका मुख भर जाता है। वही पापी जनों के प्राण गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए दांतों को कटकटाते हुए पूर्ण यम के 2 भयंकर दूत पास आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, वो कौवे के समान काले होते हैं और उनके नख आयुक्त होते हैं। उन्हें देखकर भी वो मरणासन व्यक्ति मल मूत्र विसर्जन कर देता है, अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए। और यमदूतों द्वारा पकड़ा हुआ वह मनुष्य अपने घर को देखता हुआ नरक की ओर उसी तरह ले जाया जाता है जिस तरह राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस तरह से ले जाते हुए उसको यमदूत डराते हुए भयानक नरकों का पुनः पुनः वर्णन करते हैं और उसे तरह तरह की यातनाओं के बारे में बताते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें कुंभिपाक नरक के दर्शन कराएंगे।
इस तरह यमदूतों की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की वर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वो कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों को स्मरण करता हुआ वो पीड़ित जीव यम मार्ग पर चलता जाता है। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, हवा और अग्नि के झोंकों से परेशान होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए बड़ी ही कठिनाई से आगे चलता जाता है। वो थक हार कर जगह जगह गिरता है और मूर्छित होता हुआ पुनः उठकर पापी जनों की तरह अंधकारपूर्ण यमलोक की ओर चलता जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वो व्यक्ति वहाँ पहुँचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक की यातनाएं दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में ही यम और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वो व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बुद्ध वो जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा तो रखता है, लेकिन यमदूतों द्वारा पाश में बांधे रखने के कारण भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर वो रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाता। प्रभु आगे कहते हैं, हे गरुड़, वो प्राणी पुत्रों के दिए हुए पिंड और आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त तो करता है, लेकिन फिर भी उसे नास्तिक की तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान आदि उनके पास ठहरते तक नहीं, यानी कि पिंडदान का भोग करने पर भी वो सुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में चलता जाता है। और जिनका पिंडदान नहीं होता वो प्रेत रूप में होकर वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करता रहता है। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्मफल का नाश नहीं होता, और जब तक वो पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसीलिए हर पुत्र को चाहिए कि वो 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। ये पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें से 2 भाग प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, वहीं तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। इन 9 दिनों में पिंड को प्राप्त कर प्रेत का शरीर बन जाता है और फिर 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा यानी गर्दन और स्कंद अर्थात कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे से पृष्ठभाग यानी कि पीठ, 5वें से नाभि, छठे और 7वें से कमर और गुप्तांग, 8वें से जांघें और 9वें से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी भूख प्यास दोनों जागृत होती हैं। इस पिंड से शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित वो जीव 11वें तथा 12वें ये 2 दिन भोजन करता है और 13वें दिन यमदूतों द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला ही उसे यम मार्ग पर चलता जाता है। मार्ग में मिलने वाली वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक के मार्ग को दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आने वाले 16 पुरों यानी कि नगरों को पार करके वह कुकर्मी व्यक्ति धर्मराज के भवन पहुंचता है, जिसके बाद यमदूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ रोता बिलखता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी पहुंच जाता है। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। इसके अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें। और हाँ, अब आप हमारी सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।